नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी 24 पे। जी हाँ दोस्तों, बिहार बेल्ट्रॉन की ओर से नई वैकेंसी स्टेनोग्राफर की वैकेंसी जारी कर दी गई है। इसका इंतजार बहुत लंबे समय से 2022-23 के बाद जो है अब जाकर 2024 में ये वैकेंसी आई है। तो देखिए, नोटिफिकेशन प्रकाशित कर दी गई है। आप चाहें तो बेल्ट्रॉन की वेबसाइट से या फिर रोजगारबिहार.com से नोटिस डाउनलोड कर सकते हैं। देख सकते हैं 31 जनवरी को ये नोटिस प्रकाशित की गई है। 3:39 पे आप यहाँ पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल मैंने डाउनलोड कर लिया है, तो मैं आपके लिए यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे उपलब्ध करवा चुका हूँ। तो देख सकते हैं इसमें जो बताया गया है कि स्टेनोग्राफर का पद निकाला गया है, असुलिपिक, ठीक है। इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सूचना दी गई है और इसमें बताया गया है कि बिहार सरकार के अंतर्गत जितने भी सरकारी ऑफिस होते हैं उसमें जो है इनकी नियुक्ति की जाती है बेल्ट्रॉन के द्वारा, ठीक है। तो मैन पावर एजेंसी के माध्यम से राज्य सरकार के विभागों, कार्यालयों, निकायों की अधियाचनाओं के विरुद्ध, यानी जहां जितनी सीटें खाली होती है उसके विरुद्ध संविदा के आधार पर यह नियुक्ति की जाती है। स्टेनोग्राफर की नियुक्ति की जाएगी। सेवा उपलब्ध कराने के लिए अभ्यर्थियों को सूचीबद्ध करता है। तो इस हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों का रजिस्ट्रेशन किया जाता है तथा गुणवत्ता परीक्षण के पश्चात ही सफल अभ्यर्थियों को सूचीबद्ध किया जाता है। यानी आपको पहले परीक्षा लिया जाएगा, उसके बाद ही आपका वहाँ पे नियुक्ति की जाएगी। तो क्या है योग्यता वगैरह वो हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद चयन प्रक्रिया क्या है वो भी देखेंगे। और अगर आप सिलेबस कहेंगे तो सिलेबस भी मैं आपके लिए उपलब्ध करवा दूंगा। तो देखिए, संविदा के आधार पर सेवा देने के इच्छुक 10+2 पास अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे आपको पूरी तरीके से बताया गया है। यहाँ पे तो देखिए, सबसे पहले बता दें डेट के बारे में। तो 13 फरवरी 2024 से आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे बेल्ट्रॉन की वेबसाइट से या फिर रोजगारबिहार.com से। अब यहाँ पे देखें तो शैक्षणिक योग्यता बताया गया है 10+2 होना चाहिए, यानी कि इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। साथ में आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए और इसके साथ हिंदी या फिर अंग्रेजी में आपको टाइपिंग आनी चाहिए, तभी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और स्टेनोग्राफी का ज्ञान होना चाहिए। और उम्र सीमा देखिए बहुत ज़्यादा है, यानी कि 18 वर्ष से लेकर 59 साल तक के लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत है ही नहीं। परीक्षा शुल्क की बात करें तो देखिए, यहाँ पे परीक्षा शुल्क जो है SC/ST को, देखिए SC/ST के लिए यहाँ पे बताया गया 250 रुपये, ठीक है। 250 रुपये लगेंगे। वही जो बिहार के स्थायी निवासी महिला होंगे, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, उनको भी 250 रुपये लगेगा, सभी महिलाओं को 250। और जो दिव्यांग होंगे 40% से अधिक, उनको भी 250 लगेगा। लेकिन यहाँ पे वही जो जनरल कैटेगरी के पुरुष होंगे, मेल कैंडिडेट होंगे जनरल के, या फिर EWS के, या फिर BC के, EBC के या OBC के, तो उनको 1000 रुपये लगेगा पुरुषों को, ठीक है। यहाँ पे दे दिया गया है। इसके अलावा अगर हम लोग आगे देखते हैं तो इसमें देखिए, परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त बैंक चार्ज भी आपको लिया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि जो है, नोटिफिकेशन 13 फरवरी 2024 दे दी गई है, पब्लिकेशन ऑफ नोटिस। और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का डेट भी यहाँ पे 13 फरवरी दे दिया गया है। और लास्ट डेट जो दिया गया है वो 5 मार्च 2024 दी गई है। बात करें चयन प्रक्रिया की, तो चयन प्रक्रिया में आपका कंप्यूटर आधारित, यानी कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन लिया जाता है। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। और सिलेबस जो है, NIOS का जो डाटा एंट्री ऑपरेटर का सिलेबस होता है, सेम वही सिलेबस के आधार पर परीक्षा ली जाएगी। कोड संख्या भी यहाँ पे दिया गया है, सिलेबस कोड। और अगर आप सिलेबस देखना चाहते हैं तो बेल्ट्रॉन की वेबसाइट से भी देख सकते हैं या फिर रोजगारबिहार.com से भी देख सकते हैं। MCQ परीक्षा 1 घंटे की ली जाएगी, ठीक है। 1 घंटा में आपसे 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से 50% अंक लाना अनिवार्य होगा। यानी कि अगर 60 क्वेश्चन है, 60 अंकों की परीक्षा है, तो आपको कम से कम 30 नंबर लाना अनिवार्य होगा। 50% मार्क्स आपको लाना अनिवार्य होगा। और परीक्षा के पश्चात उचित अंतराल के बाद, ठीक है, उचित अंतराल के बाद टाइपिंग की दक्षता परीक्षा उसी दिन आयोजित की जाएगी। तो जैसे ही आपका परीक्षा हो जाएगा, रिजल्ट होने के बाद आपका जो है टाइपिंग टेस्ट भी लिया जाएगा। उसके बाद जो है हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों की टाइपिंग की दक्षता परीक्षा कंप्यूटर पे ली जाएगी। और प्रत्येक टाइपिंग परीक्षा टेस्ट
के बीच एक अंतराल होगा और उसी दिन हिंदी अंग्रेजी की असुलिपि यानी शॉर्ट हैंड परीक्षा भी ली जाएगी, जिसमें हिंदी या अंग्रेजी असुलिपि की वांछित गति जो है 70 वर्ड पर मिनट होगी तथा 20% एरर की छूट दी जाएगी। यानी लगभग जो है 50 शब्द प्रति मिनट की गति से आपको शॉर्ट हैंड भी करना होगा और असुलिपिक परीक्षा केवल हिंदी और केवल अंग्रेजी अथवा दोनों असुलिपिक परीक्षा में बैठने को स्वतंत्र होंगे। तो आप चाहें तो हिंदी का भी दे सकते हैं, आप चाहे तो अंग्रेजी का भी दे सकते हैं, तो दोनों में से कोई एक दे सकते हैं, या फिर आपका दोनों आता है आपको तो दोनों की परीक्षा आप दे सकते हैं। यही चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। और हिंदी टेस्ट के लिए मंगल फॉन्ट का प्रयोग किया जाएगा। मंगल फॉन्ट पे आप टाइपिंग करेंगे और इंग्लिश तथा रेमिंगटन गेल ये भी फॉन्ट आपका दिया गया है, तो ये जो है आपका फॉन्ट पे टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। और टाइपिंग दक्षता का स्तर जो है अंग्रेजी में न्यूनतम 30 वर्ड पर मिनट की गति से अंग्रेजी टाइपिंग होगी और हिंदी में अगर आप टाइपिंग करेंगे तो 25 वर्ड पर मिनट की गति से आपको टाइपिंग करना होगा। निर्धारित दक्षता स्तर पर महिलाओं को और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को प्रत्येक स्तर के लिए मूल्यांकन में 10% तथा दिव्यांग को अभ्यर्थियों को 40% का प्रमाण पत्र देना होगा। अब देखिए यहाँ पे 15% की अधिमानता भी दी जाएगी जो दिव्यांग होंगे उन लोगों को। और असुलिपिक परीक्षा हिंदी या अंग्रेजी दोनों में से कोई भी दे सकते हैं या फिर दोनों भी आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तथा विभागों कार्यालयों निकायों से प्राप्त अधियाचना के विरुद्ध पैनल से प्रतिनियुक्ति में 100 पॉइंट आरक्षण रोस्टर का अनुसरण किया जाएगा, जो कि बिहार सरकार के आरक्षण नियम के अनुसार लिया जाएगा। और इसके साथ साथ जो है फॉर्म भरे जाएंगे। फॉर्म भरते वक्त आपका टोटल सर्टिफिकेट वगैरह जो है आपको अपलोड करना होगा। देख सकते हैं कागजात प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा, बताया गया है। उम्मीदवार को फॉर्म भरने पर भरते वक्त जो है पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। अपूर्ण एवं गलत कागजात भरनित स्थान पर अपलोड नहीं करने की स्थिति में आवेदन जो है अस्वीकार यानी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। समय समय पे जो है पूरी जानकारी आपको ऑफिशियल साइट पे दे दी जाएगी या फिर rozgarBihar.com पे भी दे दी जाएगी। आप चाहें तो पूरी डिटेल आपको rozgarBihar.com पे भी मिलेगी और यहाँ पे लैंडलाइन नंबर दिया गया है, हेल्पलाइन नंबर, इस नंबर पे भी कॉल करके आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बात करें सिलेबस की तो सिलेबस जो है एनआईएस के अंतर्गत जो 336 कोड मैंने आपको दिखाया था अभी नोटिफिकेशन में, उसके अनुसार देखिए यहाँ पे सिलेबस जो है बेसिक ऑफ कंप्यूटर से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस हो गया, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर लैंग्वेज, कंपाइलर एंड असेंबलर, उसी के साथ साथ ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज एक्सपी वगैरह, एलिमेंट, फाइल फोल्डर, सिस्टम सेटिंग चेंजिंग, ये सब आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। विंडोज मैनेजमेंट वगैरह से क्वेश्चन हो गए, इंस्टॉलेशन ऑफ सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, बेसिक ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग हो गया, एमएस वर्ड वगैरह से क्वेश्चन हो गए, ठीक है। फिर फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट्स हो गया, मेल मर्ज हो गया, बेसिक ऑफ स्प्रेडशीट हो गया, एक्सेल से आपका क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर आपका फॉर्मेटिंग वर्कशीट हो गया, फिर आपका फॉर्मूलाज हो गया, फंक्शंस हो गया, चार्ट हो गया और क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन हो गया जो। और इसके अलावा जो है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट वगैरह कैसे चलाया जाता है, ये सब जानकारी जो है आपको परीक्षा में पूछी जाएगी। तो इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन हो गए। अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो rozgarBihar.com पे लिंक दिया हुआ है डाउनलोड का, वहाँ से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले पल पल की अपडेट के लिए। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।